बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की केमिस्ट्री की इंस्ट्रक्टर। आज हमारा लेक्चर है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, न्यू आने वाले मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा अज़म चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल सकें। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। कंपाउंड्स। A compound consists two or more elements chemically bonded in a fixed ratio. कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं केमिकली एक फिक्स रेशो में। केमिकली किस तरीके से, और फिजिक यानी दो कंपाउंड, दो एलिमेंट जब आपके पास मिले एक फिक्स रेशो में, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड बन चुका है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। और अब उन्होंने ये बताया हुआ है एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है, सेकंड लाइन को हम कवर करेंगे। यहाँ पर पहले एग्जांपल देखते हैं कि जब हम देखते थे पहले कि हमारे पास एटम बनता है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके बाद हमारे पास एटम दो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपके पास किसी दो एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, या फिर आपके पास एक दूसरा तीसरा एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिल रहे हैं तो क्या बना रहा है, आपके पास एक कंपाउंड बना रहा है। यानी कंपाउंड की उर्दू में आप समझ लें कि एक मुरक्कब दो या दो से चीज़ों मिलाने का एक फ़िक्स रेशो के साथ, कि भाई अगर आपके पास दो उसके मॉलिक्यूल हैं तो आपके पास कार्बन के भी दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, तभी आपके पास एक प्रॉपर कंपाउंड बनेगा। और आपके पास इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास या तो आयनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको डिटेल में भी हम डिस्क्राइब करेंगे जब हमारा लेक्चर होगा, लेकिन अभी भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। आयनिक बॉन्ड्स का मतलब ये होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन को या तो फिर पूरे पूरे लॉस कर देना या फिर गेन करना, यानी या तो डोनेट कर देना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन कर लेना। कोवलेंट बॉन्ड है यानी आपस में ऐसा बॉन्ड बनना कि आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना हो। आयनिक बॉन्ड यानी जो आपके पास या तो दे के इलेक्ट्रॉन को बना हो या फिर ले के बना हो। कोवलेंट बॉन्ड वो जो दो एलिमेंट के दरमियान में ये डील हुई हो कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हमारे पास एक और यहाँ पर एग्जांपल पिक्चर में आप एग्जांपल देख लें, आपको सही से समझ आ जाएगा इसमें कंपाउंड का। जैसे हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल आपके पास जो ऑक्सीजन के दो एटम मिलके आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड किस तरीके से है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी वाटर जो है, वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O है, यानी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल आपके पास और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना के एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो हैं ये आपका हाइड्रोजन का और बाकी का जो दो है एक आपके पास ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिला के एक कंपाउंड बनाया। यानी इन्होंने फिक्स रेशो ले ली है कि आपने भाई एटम जो है वो हाइड्रोजन के जो है आपने दो ही मॉलिक्यूल लेने हैं और ऑक्सीजन का आपके पास एक लेना, तभी आपके पास ये कंपाउंड सक्सेसफुली बनेगा। यानी फिक्स रेशो इन्होंने लिया है, उसके बाद आपके पास ये कंपाउंड बन गया। तो इनको आप क्या कहते हो, दो एलिमेंट को कंबाइन करना एक फिक्स रेशो के साथ, उसको आप कंपाउंड कहते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे बुक में दी हुई हैं एग्जाम्पल जो कंपाउंड्स की। आपके पास एग्जाम्पल हैं वाटर। वाटर यानी मैंने आपको एग्जांपल दी थी H2O, जिसका केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला क्या होता है ये आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं, अगर आपको इसकी नो हाउ इसको आपको पता नहीं है केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो वाटर का आपके पास यहाँ पर दिया हुआ, वाटर भी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है एक फिक्स रेशियो के साथ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी आपके पास सैंड जो है वो भी एक कंपाउंड है। सोडियम कॉस्टिक सोडा आपके पास एक कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा आपके पास एक कंपाउंड है। शुगर आपके पास यानी कार्बन के 12 लिए, हाइड्रोजन के 22 लिए, ऑक्सीजन के 11, यानी एक रेशो बना दिया कि इतने एलिमेंट का इतने इतने परसेंट आपने डालना है, तभी आपके पास एक बड़ी ये कंपाउंड बन के आएगी। कैल्शियम ऑक्साइड देख लें। अब हमारे पास है यहाँ पर मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है।
मिक्सचर सिंपली इसका थोड़ी लिटिल बिट डिफरेंस है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन फिजिकली विदाउट फिक्स रेशियो इज नॉन एज मिक्सचर। मिक्सचर आपके पास क्या है, केमिकली, यानी आप उसको जब इतने एटम मिलाओ, इतने मॉलिक्यूल मिलाओ, ये सारी जैसे हम लैब्स वगैरह में काम करते हैं केमिकली, तो वो केमिकली कंबाइंड होना। फिजिकली आपके पास कोई भी रियल लाइफ आप एग्जांपल देख लें, आप कोई खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप क्या करें, फिजिकली आप मिल्क का मिक्सचर बना रहे हैं, टी आपके पास क्या है, मिक्सचर है पत्ती का, दूध का और चीनी का मिला के जो है आप लोग बनाते हैं मिक्सचर, तो वो मिक्सचर ही कहलाता है। लेकिन उसमें आपके पास फिक्स रेशो नहीं है, कभी कोई कम भी डलता है, कभी अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो फिर उसका रेशो बढ़ा देते हैं, चीनी का बढ़ा देते हैं, दूध का बना देते हैं, तो एक फ़िक्स रेशो नहीं है और आप फिज़िकली इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो वो आपके पास मिक्सचर कहला रहा है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क है, मिल्क आपके पास एक मिक्सचर है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, वाटर शामिल है, शुगर शामिल है, फैट शामिल है, प्रोटीन शामिल है। अब ये नहीं पता कितने कितने रेशो में शामिल है, और फिक्स रेशो नहीं होता कि आपके, अगर हमारे पास, अब जैसे कहते हैं कि भाई फिक्स रेशो और अनफिक्स आप किस तरीके से बता रहे हैं। अब जैसे कंपाउंड वाटर है, वाटर लाजमी ही आपके पास दो, अगर आप हाइड्रोजन लो और एक ऑक्सीजन लो तभी वाटर बनेगा। अगर आप कहो कि भाई मुझे ज़्यादा वाटर बनाना है तो मैं 3 हाइड्रोजन ले लूँ और 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ले लूँ, तो ये चीज़ गलत है, ये आपके पास केमिकली कंपाउंड नहीं बनेगा। उन्होंने एक रेशो दिया हुआ है, उस रेशो की बिना पर आपने बनाना होता है। जबकि मिक्सचर क्या है, विदाउट फिक्स रेशियो आपके पास कोई भी मिक्सचर बन सकता है। जैसे मैंने आपको अभी टी की एग्जांपल दिया, और वैसे आपके पास यहाँ पर मिल्क की भी एग्जांपल है कि एक अलग अलग कंपोनेंट है, एक अलग अलग एलिमेंट है वो, लेकिन आपके पास कितनी अमाउंट में जाएगा ये हमें जो है वो वेरी कर सकता है। तो ये आपके पास क्या है, मिक्सचर कहलाता है। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम एक पिक्चर से दोनों को, मिक्सचर को भी और कंपाउंड को भी। कंपाउंड मिक्सचर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें O2 NH2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपके पास ये नहीं है कि कितनी की तादाद में आपके पास जो है वो कंबाइन हुआ है। कहीं आपके पास O2 इतने हैं और H, यानी H जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो 2 हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपके पास 3 हैं। यहाँ पर आपके पास फिक्स ही यानी कंपाउंड एक बना हुआ है कि ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये H2O ये एक मॉलिक्यूल्स बनाया, यानी एक कंपाउंड इन्होंने बनाया हुआ है कि एक फिक्स रेशो दिया हुआ है। जबकि मिक्सचर में आपके पास क्या है, एक फिक्स रेशो नहीं है, लेकिन कंबाइन दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, रेशो का है, फिक्स और अनफिक्स का। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि जो मिक्सचर है आपका वो फर्दर डिवाइड हुआ हुआ होता है दो टाइप्स, मिक्सचर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस सिंपल ऐसा मिक्सचर जिसमें आपके पास आपने जो दो दो चीज़ें या 2 या 3 चीज़ें मिलाई हैं उनका आपको पता ना चल रहा हो उस मिक्सचर में क्या क्या आपके पास कितना कितना परसेंट आपने डाला हुआ है। जैसे कि सॉल्ट वाटर है, ठीक है, जो नमकीन पानी, अब हमें ये नहीं पता उसमें सॉल्ट कितना डाला हुआ, यानी आपको दिखेगा नहीं, पानी में अगर आप नमक मिला दें तो आपको ये नहीं पता चलेगा, आप नमक को अलग से छान नहीं सकते या आपको नमक अलग से दिख नहीं सकता, ठीक है, कि आपको अलग से उसके पार्टिकल्स दिख रहे हो कि भाई इसमें इसके अंदर आपके पास किस तरीके से कितना जो है वो नमक शामिल है, कितना पानी है इसके अंदर। एयर आप देख लें, एयर भी मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर नाइट आपके पास अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितने परसेंट है। एयर भी आपके पास एक मिक्सचर है, लेकिन ये नहीं पता, हमें दिखती नहीं है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं। आप दूसरी एग्जांपल देख लें, ब्लड देख लें, ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे हमारे पास जो है वो होते हैं, तो उसमें भी आपके पास अलग से हमें चीज़ें नहीं पता चलती। अगर आप उसको मिक्स कर लो तो हमें अलग से चीज़ें नहीं पता चलेगी कि कितने परसेंट है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होते उसके अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनियस मतलब एक महलूल किस्म का अलग से, मतलब आपने उसको मिक्स कर दिया, आपको कोई बंदा उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि इसके अंदर कितना परसेंट कितने एलिमेंट का रेशो है। यहाँ पर देख लें जैसे कि कॉफ़ी है, वाइन है, एयर दिया हुआ है यहाँ पर,
ब्रास है, ब्रास मतलब आपके पास एक बनता है जो कॉपर एक मटेरियल टाइप का बना हुआ होता है। ब्लड है, विनीगर है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है क्या क्या कितनी कितनी आपके पास शामिल है। वाइन में भी नहीं पता चलती, कॉफ़ी में भी, कॉफ़ी और आप टी ले लें वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर द सब्सटेंस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिसको यानी कि एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते, यानी कुछ पार्टिकल उसके शो हो रहे होते हैं ताकि एक यूज़र आइडेंटिफाई आराम से कर सकता है कि इसके अंदर आपने क्या क्या शामिल किया है। ठीक है, उसको दिख सकता है बाय योर नेक्ड आई। जैसे कि हमारे पास है चॉकलेट चिप, कुकीज़, पिज़्ज़ा, रॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिससे आपका अलग अलग एलिमेंट की वो हुई भी होती है। ये भी एक मिक्सचर ही है, ओवन में आपके पास घर के जो है ये बना है, चॉकलेट चिप्स लगे हैं, लेकिन ये अलग अलग से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये इसके जो एलिमेंट्स की जो भी हमने शामिल किया है वो अलग से आपके इसकी रेशो भी पता चल जाएगा। पिज़्ज़ा है, इसके अंदर क्या क्या शामिल किया हुआ ये भी आपको पता चलेगा। सोडा विथ आइस, सोडा अगर आप आइस के साथ बगैर बोलो तो आपके पास ये होमोजीनियस मिक्सचर में ही आएगा, लेकिन अगर आप आइस के साथ कह रहे हो तो हमें पता चल जाएगा आइस कितने % शामिल है। और सैंडविच, सैंडविच आपके पास है यहाँ पर कि सैंडविच में क्या क्या शामिल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, टेस्टी सैलेड है, सैलेड में क्या क्या है ये भी हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। तो अच्छे से ये हमने कवर कर लिया है मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और फिक्स रेशो, रेशो क्या होता है फिक्स, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपके पास, जब भी आप अगर मेरी पूरी वीडियोस देख लेते हैं, पूरा आप लेक्चर हमारा देख लेते हैं, तो काइंडली उसको शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट के थ्रू भी बता दिया करें इवन इट इज़ बैड और नॉट, बैड और गुड, गुड और नॉट। तो ये रिव्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा अहम होते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। तो सो काइंडली हम हमें सपोर्ट करें एंड काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।